किसी भी सरकार को उसके देश या राज्य में रहने वाले लोगों में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। किसी भी सरकार के लिए जाति, लिंग, रंग या व्यापार का भेद राज्य में सरकार के प्रति रोष पैदा कर देता है। लेकिन जब सरकारें अपने वोट बैंक के लिए राजनीति करने लगें और एक हिस्से का उपहास करने लगें, तो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं जो सत्ता की नींव हिला देते हैं। कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट रेट के साथ भी दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। आर्थिक तंगी की मार झेल रहा यह व्यवसाय सरकार से कुछ राहत की मांग कर रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस ट्रेड को, जो सरकारी खजानों को ओवरफ्लो करने में अहम भूमिका निभाता है, को खास राहत नहीं दी और टैक्स की छूट तक से ट्रांसपोर्टर को वंचित रखा। दरअसल दिल्ली में कोरोना काल में भी डीटीसी में महिलाओं का फ्री यात्रा का सफर जारी रहा। बीते एक साल में करीब 14.64 करोड़ महिलाओं ने मुफ्त यात्राएं की। वहीं सरकार ने इस फ्री यात्रा के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी महिलाओं की फ्री टिकट योजना में दिल्ली सरकार ने 140 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ट्रांसपोर्टरों को टैक्स व रोड टैक्स माफ करने पर विचार तक नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि कोरोना काल में कई महीनों तक कमर्शियल वाहन बंद रहे। जब चलने की अनुमति मिली तो 40% यात्रियों के साथ चलने की इजाजत मिली, जिससे वाहन को चलाना वाहन को न चलाने से अधिक फायदेमंद साबित हो रहा था। ऐसे में सरकार को इन वाहन चालकों को आर्थिक सहायता और टैक्स की छूट देकर अपनी गंभीरता का प्रमाण देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस संबंध में टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने कहा कि 140 करोड़ रुपए की महिलाओं की फ्री टिकट के लिए सरकार के पास पैसा था, लेकिन अन्य व्यावसायिक वाहनों को कोरोना वायरस के कारण बंद पड़े रहने और बाद में 40% यात्रियों के साथ चलाने की इजाजत देकर, वाहनों को अपने खर्चे जितना भी न कमाने पर चलाने की इजाजत देकर टैक्स, रोड टैक्स माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। साफ है, सरकार को सबके लिए सोचना चाहिए था। यदि पैसा नहीं था तो कुछ महीनों के लिए फ्री महिला यात्रा को विराम दिया जा सकता था, या फिर जब पैसा था तो इन ट्रांसपोर्टर को भी राहत देनी चाहिए थी। लेकिन शायद दिल्ली सरकार पर जनता को राहत देने की सोच से ज्यादा राजनीति हावी है, जो उन्हें सही कदम उठाने से हर बार रोक लेती है। न्यूज ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।